गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपनों ने 11.1 के अंदर क्या सीखा था? अपनों ने सीखा था 30 डिग्री का एंगल बनाना सीखा था, अपनों ने 60 का बनाना सीखा था, अपनों ने 90 का बनाना सीखा था। ठीक है, उसके बाद अपनों ने सीखा था किसी भी एंगल को हाफ करना, यानी कि हाफ करना सीखा था, जिससे आप 30 का हाफ कर सकते हो 15 का, 60 का हाफ कर सकते हो 30 का, 90 का हाफ करके बना दिया था 45 का। अब आपको हाफ करना तो सीख ही गए थे और 45 का फिर हाफ करके आपने 22.5 डिग्री का एंगल बनाना भी सीख लिया था। अब देखिए, आप अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पहला कहता है आप एंगल बनाओ 75 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाना है? 75 का। तो मैं आपको पहले रफली बता देता हूँ। आप क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ए बी। कितने भी लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो। फिर क्या करना था? फिर करना था कंपास को खोलना है, नोक को ए पे रखना है और एक आर्क बना देना है। तो ए पे रख के अगर आप एक आर्क बनाओगे या हाफ सर्किल बनाओगे तो ये बन जाएगा। अब इसको हटाना नहीं है, जितने लेंथ का आपने इसको ओपन किया है ना उसी लेंथ का रखना है। अब की बार नोक को यहाँ रख के एक आर्क बना देना, फिर यहाँ रख के एक आर्क बना देना। ऐसे कराया था कल, यही सिखाया गया था ना। इस पे रख के एक आर्क बनाया तो यहाँ आ गया, इस पे रख के एक आर्क बनाया तो यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? फिर मैंने आपको कहा था कि ये जो पहला कट लगाते हैं अपने, ये 60 डिग्री का एंगल का मेजरमेंट है और दूसरा 120 का मेजरमेंट है। फिर आपने क्या सीखा था? 90 बनाना। तो 90 देखो क्या से आता है, ये 60 है, ये 120 है। अगर मैं 60 और 120 का हाफ कर दूं तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90। आप पूछोगे हाफ करने पे एंगल 90 क्यों बनेगा? ये देखो, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 120 माइनस 60, 60 का ही तो है। 60 का हाफ कितना होता है? 30। 30 ये रहा, 60 ये पड़ा, तो मिला के 90 हो गया कि नहीं हो गया? हाफ करना तो बहुत आसान है। आपको 2 पॉइंट दिखाई देंगे, अपने कंपास को कितना भी खोलना है, आधे से ज़्यादा खोलना होता है। ठीक है, एक बार आपको किसका ऑफ करना होगा? एक 60 का, एक 120 का। 120 पे रखी नोक को, एक कट, 60 पे रखी दूसरा कट, इसको इससे मिला दिया, ये आपके पास बन गया 90 डिग्री का एंगल। कितने का बन गया? 90 डिग्री का एंगल। तो इतना कल आपने अच्छी तरीके से सीख लिया था। जिन्होंने नहीं सीखा है वो कल वाली वीडियो को दोबारा देख लेना। आगे देखिए, आज मुझे बनाना है 75 डिग्री का। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज सुनो, ये है बच्चों 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। ये है एंगल बच्चों 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है? 60 का। अब ध्यान से सुनना मेरी बात क्या कहता हूँ। ये है बच्चों 90 का, ये है 60 का। इस 90 में से ये 60 निकाल दूं तो ये कितने डिग्री का है बीच में? 30। समझ रहे हो? ये 60 है, ये 30 है, तभी तो मिला के ये पूरा 90 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर मैं इस 30 का हाफ कर दूं, ये किसका हाफ कर रहा हूं? 30 का हाफ। तो 30 का हाफ कितना होता है? 15। तो इसका मतलब ये भी 15 है, ये भी 15 है। मुझे बनाना कितना है? मुझे 75 का बनाना है। 60 ये रहा, 15 ये रहा। तो ये जो एंगल बना है, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ये हो जाएगा 75 डिग्री का। बना कैसे? मुझे 60 वाला और 90 वाले का हाफ करना है। समझ गए? नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, एक बार और देखना। अब देखो, दोबारा बता देता हूँ, ये 90 है, ये 60 है। अब देखो 90 और 60 के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? ये 30 का है कि नहीं है? 90 माइनस 60 कितना होता है? 30। 30 का हाफ कितना होता है? 15। और ये 60 का पढ़ाई है। यहाँ अगर मैं 15 डिग्री का एंगल बना सकता हूँ तो 15 और 60 कितना हो जाएगा? 75। अब कुछ नहीं करना है, 90 का तो बन गया। आप अपने कंपास को खोलो, कितना भी, आधे से ज़्यादा। आधे से ज़्यादा का मतलब क्या होता है? ये 60 और 90 के बीच की जितनी लेंथ है ना, उस लेंथ की हाफ से ज़्यादा खोलना है। तो आपने कितना भी खोल लिया, इसको हिलाना नहीं है। एक बार तो आपको 90 वाले पे रख के आर्क लगा देना है, एक बार 60 वाले पे रख के लगा देना है। तो 90 वाले पे रख के लगाया तो ये रहा, 60 वाले पे रख के लगाया तो ये रहा, इन दोनों को मिला दिया तो ये आ गया बच्चों
75 डिग्री। क्यों आया है मैं यहाँ समझा चुका हूँ, ठीक है। हाफ करना आता ही है, 75 बन गया कि नहीं बन गया, कैसे बना, 60 था 90 बनाया, 60 और 90 का हाफ किया तो ये 15 है, ये 60 है, 60 और 15 कितना होता है 75। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कहता है 105 का बनाओ। किसका बनाना है, 105 का। तो ये देखिए कैसे होगा, सेकंड 105 बहुत आसान है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखना। ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना हो गया पूरा 90 हो गया कि नहीं हो गया। 90 बना कैसे था, यहाँ से एक ऐसे एंगल बनाया था, एक कट ये रहा, एक कट ये रहा, ये 60, यहाँ 90, ये 120, ये इसका हाफ था। कैसे बना था, कंपास को खोलना है, नोक को इस पॉइंट पे रखना है, पॉइंट का नाम दे देता हूँ ए पे रखना है, और एक आर्क बना देना है। ये आर्क इसको कहाँ कट कर रही है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है ना, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे उसी मेजरमेंट के कंपास को रखना है, एक कट फिर लगाना है, एक कट फिर लगाना है। पहला 60 को बताता है, दूसरा 120 को बताता है। 60 और 120 का हाफ किया तो 90। अब मेरे को बनाना है 105 का। कितने का बनाना है, 105 का। कैसे बनेगा 105, सोचने वाली बात है कि नहीं, नहीं है। ये सुनिए, यहाँ है 90, यहाँ है 120, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 30 डिग्री है कि नहीं है, कितना है 30। 30 का हाफ कितना होता है, अगर मैं यहाँ से कोई एंगल बना दूं तो ये पूरा था यहाँ तक, मेरी हाथ देख रहे हो ना, ये एंगल था 30 डिग्री का, इसका हाफ कर दिया तो ये कितना हो गया 15 का। हो गया कि नहीं हो गया, ये इतना हो गया है 15 का, इतना पड़ा है 90 का, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 105 का। यही बनाना था। अब बनाओगे कैसे वो देख लीजिए। सबसे पहले एक लाइन बनाओगे ए बी, फिर कंपास को खोलोगे, नोक को ए पे रखोगे और एक आर्क घुमा दोगे। अब नोक को इस पॉइंट पे रखना है, एक आर्क एक आर्क, ये 60 है, ये 120 है, इन दोनों का हाफ किया तो ये आ गया 90। 90 मैंने जल्दी से बना दिया है क्योंकि 90 आपको बनाना आता है। अब मुझे 105 का बनाना है, तो अभी मैंने सिखाया था 90 वाला और 120 का हाफ करना है। तो फिर कंपास को लोगे, एक बार 90 पे रखना है, एक बार 120 पे रखना है, और आधे से ज़्यादा खोलना है। 90 कहाँ है, ये रहा 90 वाला, यहाँ रख के खोला तो एक कट, यहाँ करके खोला तो एक कट, इनको मिला दिया तो ये वाला एंगल कितना बन गया 105 डिग्री। तीसरा है 135, तीसरा कितना है 135, ये आपका होमवर्क है। 135 बनेगा कैसे, ये देखिए रफली बता देता हूँ। ये कितना है, चलो शुरू से सुन लो। अगर आप यहाँ से एक आर्क घुमाते हो, फिर पहला कट, फिर दूसरा कट, ये 60, ये 120। अगर आप एक कट और लगाओगे तो वो कट यहाँ बनेगा 180 पे। कितने पे बनेगा 180 पे। इस लाइन को अगर आप आगे बढ़ाते हो तो यही इस लाइन पे यही कट होगा, पूरा 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। हाफ सर्किल कह देंगे इसको, ये एक पॉइंट है। अब मुझे देखना है 135 का, तो 135 तो यार 120 से बड़ा होता है, और मुझे तो सिर्फ हाफ करना आता है। 120 से 180 के बीच की डिस्टेंस कितनी है 60, अगर इसका हाफ कर दें तो कितना रहेगा 30। तो एक बार कंपास को 120 पे रख लेना, एक बार 180 पे रख लेना, इसको हाफ कर देना। ये मैंने इसको हाफ कर दिया। ये एंगल कितना बना है बच्चों, ये एंगल बना है 150। कितना बना है 150। क्यों बना है, ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके बीच में एंगल कितना था 60, इन दोनों का हाफ कर दिया तो 30, ये रहा 30, ये रहा 120 और 30 कितना होता है 150। मुझे बनाना कितना है 135, 120 वाला ये रहा, 150 वाला ये रहा। 120 और 150 के बीच में कितने डिग्री का एंगल है 30 का। कितने का है 30 का, और 30 का हाफ करोगे तो कितना आता है 15। 15 और 120 कितना होता है 135। एक बार कंपास को 150 पे रख के, एक बार 120 पे रख के ऐसे घुमा देना, और ये जो एंगल आया है ना अपने यहाँ, ये है 135। कहने का मतलब है पहले 120 और 180 का हाफ किया तो 150,
फिर 120 और 150 का आप क्या तो 135। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एंगल अब आपसे ये उम्मीद है कि आप एंगल बनाना सीख चुके हो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसकी लेंथ कितनी है 4 सेमी। क्या बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल हो। आपको कितनी लाइन का बनाना है, 4 सेंटीमीटर का बनाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड 4 हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सारी लेंथ इक्वल होती है, सारी साइड इक्वल होती है। कहने का मतलब ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होगा जिसकी ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और कितनी लेंथ की होनी चाहिए बच्चों, 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और क्या चाहिए, तो इसका मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। और क्या होता है, ये 60 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक कैसा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल होता है, इक्वी एंगुलर होता है। इसे रेगुलर ट्रायंगल भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी सारी साइडें और सारे एंगल इक्वल होते हैं। ये सारी चीज़ आप 8th में पढ़ चुके हो। अब मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ए बी एक लाइन बनाई है 4 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैंने ए पे कितने डिग्री का एंगल बनाया, 60। आपको बनाना आता है। सेम चीज़, आपने कंपास को खोला, नोक को ए पे रखा, घुमाया, फिर जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे रखा, फिर घुमाया, आर्क लगाया, एक को इससे मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 60 डिग्री का। बी पे भी कितने डिग्री का एंगल होता है, 60 डिग्री का। अब आपके पास दो तरीके हैं बनाने के। चाहो तो ए पे 60 डिग्री का एंगल बनाया है तो आप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का कट कर दो क्योंकि लेंथ भी तो 4 की है ना। चाहो तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना दो। अगर आप क्या करते हो, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनाते हो तो आपकी बार यहाँ से घुमाया, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है ये, तो इसको यहाँ से घुमाया, ये कितने डिग्री का एंगल बन गया बच्चों, 60 डिग्री का। ए बी सी ये भी कितना आया है, 60 डिग्री का। अब आपको चेक करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है। चेक कैसे करेंगे, आपने मेजर किया, ए बी तो आपने 4 सेंटीमीटर बनाया ही है, इसको नाम दे दिया सी। आपने ए सी और बी सी को भी मेजर करना है, ये भी 4 सेंटीमीटर निकल जाएगा। एंगल सी कितना आना चाहिए, 60 डिग्री, इसको भी मेजर कर लिया तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। ओके भाई, 11.1 खत्म होती है, कल करेंगे अपने 11.2।